बंद करेंगे। 151 में इस गांव के 4 लड़के ले गए, उसकी मांग हम लोगों ने किया है कि इन लड़कों को जो उठा करके ले गए हैं, इनके ऊपर जितनी केस लगाई गई है या केस वापस किया जाए, ये सरकार को हमने लिखित रूप से दे दिया। तो आपने देखा होगा कि जब आप जागरूक हो गए, इनके डंडे जो है धरे के धरे रह गए और आपकी लड़ाई की ताकत का वह मामला बना, वह ताकत बनी कि देश के संसद में जब आप कहते हैं ना कि यहाँ कौन आपकी बात को सुनता है, सुनने का वो नतीजा हुआ कि आज भी डीएम कह रहा है हम आपसे बात करने को तैयार हैं, आइए अपनी कमेटी बना करके हमसे बातचीत कीजिए, लेकिन एक शर्त है कि वो इस तरह से हमें और लोगों को तोड़ने का जो काम करेंगे, हम लोग और लोगों के साथ नहीं बात करेंगे। हमारे जो आंदोलनकारी हैं, जो हमारी कमेटी बनी है, जो भूमि और जमीन बचाने का हम लोग संकल्प लेकर के जो लोग हम लोग लड़ रहे हैं, वही लोग इस कमेटी में रह करके बात करेंगे। वो अपने अधिकारियों को हमारे सामने डरा धमका करके उनको साथ में बुला करके कहना चाहते हैं, इनके साथ कहेंगे तुम प्रधानी नहीं कर पाओगे। अरे प्रधानी क्या करोगे? जिस दिन तुम जमीन ले लोगे उस दिन वो प्रधान रहेगा ही नहीं। प्रधान तो तब रहेगा जब इस गांव की जमीन बचेगी या लोग बचेंगे, तभी ये तुम प्रधान भी रह पाओगे। हम सारे प्रधानों को, इस गांव के 8-9 प्रधानों को हम लोग नोटिस जारी करके हम लोग आवेदन कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने गांव में बैठक बुला करके और लिखित रूप से आप दे दीजिए कि हम इस गांव सभा के लोग इस जमीन नहीं देना चाहते हैं। हम ये सभी लोग 100% लोग जो है इस गांव के जमीन को देने के लिए राजी नहीं है। न हम मकान देंगे न जमीन देंगे, हम ये कुछ नहीं दे सकते। यह बात जो है हम लोग कहना चाहते हैं। और ये जो है जब ये बात कही जाएगी, 8-9 गांव के प्रधान जब सब लोग लिख करके दे देंगे तो ये जो है जमीन किसी कीमत में नहीं जाएगी। उनके सामने भी वही शर्त हम रखेंगे जिस तरह से विधायकों को हमने कहा था कि अगर हमारी लड़ाई की आवाज विधानसभा में नहीं उठाओगे, हम तुमको क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, तुम्हारे दरवाजों पर हम धरना देंगे, तुम्हें घर से नहीं निकलने देंगे। ये हमने धमकी दिया और ये धमकी का नतीजा हुआ कि जोगी महाराज के सामने ये सवाल उठ गया कि मजदूरी की जमीन का सवाल, जहां वहां पर इतनी बड़ी आबादी 40,000 लोगों को उजाड़ करके वहां पर जो उनकी लाशों पर, उनकी कब्र पर जो विकास करना चाहते हो, ये विकास नहीं होने दिया जाएगा, ये सवाल वहां पर उठ गया। और हम लोग, आप लोग अगर ताकत बनाते हैं, एकता बनाते हैं, हम हर प्रधानों के दरवाजे पर जाएंगे, कहेंगे आप लिख करके दीजिए, इस गांव की जमीन का ये प्रस्ताव भेजिए कि जमीन जो है कि हम लोग हवाई अड्डे के विस्तार में हम नहीं देंगे, तब ये जो है प्रधान लोग आपके दबाव में वो प्रस्ताव देंगे। अगर नहीं देते हैं तो आप वो प्रधान तो नहीं रहेंगे, लेकिन जनता के दबाव पर हम लोग करेंगे। हम प्रधानों को भी इस बात का दबाव देंगे कि आप ये प्रस्ताव दीजिए कि ये जमीन जो है किसी भी कीमत पे हम सरकार को नहीं देंगे। तो आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लड़ाई हमारी तेजी से आगे से बढ़ती जा रही है, ये सरकार को आपने बनाया है, इस देश की जनता ने बनाया है। और जब देश की जनता सड़कों पर उतर करके अपने अधिकार मांगने का काम करती है, अपनी अस्मिता बचाने का काम करती है, अपनी मातृभूमि को बचाने का काम करती है, अपने बच्चे के भविष्य को बचाने का काम करती है, और तब जो है ये जो है जनता, ये सरकार ये गोली चलाने की बात करे, डंडा मारने की बात करे, यह जन विरोधी सरकार ये हथकंडे नहीं अपना सकती है। आपने देखा होगा हमारे राजू भाई ने कहा कि उसने पैमाइश के समय जिस तरह से डंडा भांज करके महिलाओं को और लड़कियों को इन्होंने डंडा मारा और अत्याचार किया, आज वही एसडीएम, वही प्रशासनिक अधिकारी एक बिल्ली की तरह से म्याऊं म्याऊं करते हैं। हमारी महिलाओं ने उनको घेर करके एक एक सवाल का जवाब पूछा और उसने जो गालियां दिया, उस दरोगे से पूछा कि तुम्हारी वो पकौड़ी, वो चाय और टिकलू सेनूर जो तुम हमको दिला करके हमारा मजाक उड़ाए थे, आज हम उस ताकत में हम तुमसे मांगते हैं, तुम ला करके दो। और वो शर्मिंदा होकर के वो भाग गया। आज उसकी ताकत नहीं रही। ये आंदोलन की ताकत है, आपकी एकता की ताकत है। हम लोग इस गांव में आकर के एक बात कहने आए हैं कि
कि आप उस ताकत में अपनी ताकत जोड़ दीजिए, वह और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। आपकी ताकत या आंदोलन, आपके जुड़ने से आंदोलन और ताकत हो जाएगा और सरकार की और ताकत घटेगी और जल्दी यह सरकार घुटना टेक देगी और उस दिन यह कहने को मजबूर हो जाएगी कि आप लोग ये धरना रोक दीजिए, अब हम यहाँ पर एयरपोर्ट के हवाई अड्डे को नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि जितने भी कानून हैं सरकार को कि जमीन लेने का कि 80% लोग समर्थन देगा तभी ये जमीन ले सकते हैं, लेकिन आंदोलन ये बताता है इस क्षेत्र की 100% 100% जनता जो है ये जमीन न देने के लिए राजी है। अब तुम किसी भी तरीके से कानून के जरिए, संविधान के जरिए, तुम इस कानून के जरिए इस जमीन को नहीं ले सकते हो। हम सरकार से भी कहते हैं कि कानूनी सीमाओं में बात कीजिए, कानून में रह करके बात कीजिए, हम कानून पालन करते हैं। हमारी जनता जो 100% जमीन को देने की लिए राजी नहीं है। आप ये पैगाम लेकर, यह अभियान लेकर के वहाँ जो आपने लिया है, ये कोर्ट विस्तार का जो प्लान लिया है, इसको आप वापिस ले जाइए। हमको यहाँ पर अपने बच्चों को जीने, खाने और रहने का जो आजादी है, जो अब तक हमारे पूर्वजों ने लड़ करके लिया है। बता रहे थे, आप पूछा कि यहाँ पर वो पढ़ती थी, इतने रहे थे, हमारे लोगों ने खोद खोद करके इसको एक स्वर्ग की तरह से जमीन बना दिया। जब यह जमीन सोना उगलने लगी, हमारे जीविकों का साधन बन गई, तब अब हमसे छीन करके आप अडानी को देना चाहते हैं। ये कतई यह जनता नहीं बर्दाश्त करेगी और न हम इसको देने देंगे। हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक आप यह मान नहीं लेंगे कि हम ये जमीन नहीं ले पाएंगे। आप लोग जो है हमको सता करके, हमको लड़ा करके, हमको बर्बाद करके अगर विकास की बात करोगे, ये कतई इस देश की जनता को स्वीकार नहीं है, इस क्षेत्र की जनता को स्वीकार नहीं है। हम इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आपसे सहयोग मांगने आए हैं, आपसे सहायता मांगने आए हैं। हम लोग 11 तारीख को पूरा एक जन सैलाब पैदा करना चाहते हैं। इस सरकार को दिखा देना चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता अब सड़कों पर उतर करके अपनी ताकत का आभास कराना चाहती है कि इतने लोग जो है सड़कों पर उतर करके तुम्हारे इस प्लान का विरोध करते हैं और किसी भी तरह कैसे तुम्हें दो हाथ करने को तैयार है। हम जमीन किसी भी कीमत पर नहीं दे देंगे और यहाँ की लोगों ने ये संकल्प लिया कि अब जमीन हमारे जान से प्यारी है, हम इसको किसी भी तरीके से खो नहीं सकते, दे नहीं सकते। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी जान में जान रहेगी। उस नारे को उन लोगों ने बदल दिया कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो आप लोगों को चाहिए कि वो जो लड़ रहे हैं, जो लोग साथ आपकी जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं, आज आप घरों से निकलने की जो डर रहे हैं, आप अपनी बात कहने से जो डर रहे हैं, अरे आप उनके साथ तो हो जाइए। वो आपके घरों में आकर के आपको बचाने का काम करेंगे, आपको रक्षा करने का काम करेंगे। जो इस सरकार से लड़ने की दम रखता है वो आपके ऊपर जुर्म होने पर भी आपका साथ देगा। यह आंदोलन आपको बचाने का काम करेगा, आपको सुरक्षा करने का काम करेगा। आप लोगों से एक निवेदन है, बार बार निवेदन है कि आप लोग उस आंदोलन में जोड़िए, गांव की कमेटी बना लीजिए, गांव के सारे लोगों के सूत्र में बांध दीजिए और यहाँ के लोग कमेटी बना करके उस आंदोलन में चलिए और उसमें हिस्सेदार होइए। यही अपील करने हम लोग आज आप लोगों के बीच में आए हैं। इनकलाब जिंदाबाद।